भेड़ चाल में चलना बंद करो। अब ये भेड़ चाल होती क्या है? भेड़ चाल का मतलब होता है कि आप दूसरों को देख के उनकी तरह बनने की कोशिश कर रहे हो, उनको फॉलो करके कुछ कर रहे हो, उनको कॉपी कर रहे हो। मतलब दूसरा कुछ कर रहा है उसको देख के आप भी वो काम कर रहे हो कि वो कर रहा है मैं भी करूँगा, उसका सक्सेस हुआ मेरा भी होगा। ये होती है भेड़ चाल। मतलब अपना खुद का कुछ नहीं, दूसरों को फॉलो करना, दूसरों को देखना और उसको करना। फिर देखो ये होती है भेड़ चाल। इसमें इंसान अपनी रियल पर्सनैलिटी को कभी नहीं निकाल पाता। आपके अंदर क्या है, आपके अंदर कौन कौन सी क्षमताएं हैं, आप क्या कर सकते हो, एक पॉसिबिलिटी है ना आपके अंदर। आप भी तो बहुत कुछ कर सकते हो। आपकी भी तो 100% क्षमताएं हैं ना। किसी फील्ड में आप कुछ काम करो और अपना पूरा 100% आप लगाओ, तो वहाँ से बहुत कुछ निकाल सकते हो। लेकिन आप वो निकालना नहीं चाहते, आप तो दूसरे का देख के उस पर काम करना चाहते हो कि वो आईएएस की तैयारी कर रहा है तो मैं भी आईएएस की तैयारी करूँगा। भाई हो सकता है वो पढ़ने में अच्छा हो, लेकिन आप नहीं हो। लेकिन आप तो उसको देख के फंस गए ना। ये होती है भेड़ चाल। मतलब दूसरों को देख के उनको कॉपी करके अपनी ज़िंदगी में कुछ करने की कोशिश करना। मानता हूँ कि आप उसमें भी मेहनत करके 10% 20% कुछ कर सकते हो, लेकिन आप अपने दिमाग की जो 6% क्षमता है ना, उसका कभी इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। आप कभी जान ही नहीं पाओगे कि आपकी 100% क्षमता किस चीज़ में थी, आप किस फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते थे। क्योंकि आपने पहले ही अपने दिमाग को एक हिंट दे दिया कि मैं ये करूँगा, जो आपकी रुचि के अकॉर्डिंग है ही नहीं। आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है। आपने दूसरे को देख लिया कि आपका कोई सोसाइटी वाला या कोई रिलेटिव उसने ऐसा किया है, आप भी ऐसा ही करोगे। ये होती है भेड़ चाल। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। गाँव में बहुत सारे लोग आर्मी की या पुलिस की तैयारी करते हैं। तो मैं कई बार देखता हूँ कि 10 लोग, 20 लोग, 50 लड़के, इस तरीके से वो एक साथ झुंड में तैयारी करते हैं। फिर वो काम करते रहते हैं, मतलब तैयारी करते रहते हैं। उसके बाद वो जब एग्ज़ाम लगती है, फिजिकल होता है, तो उसमें से मुश्किल से एक बंदे का हो पाता है, और वो भी अंत में जाके कुछ किसी ना किसी कारण से निकल जाता है। अब एक बात बताओ, वो जो 50 लोग थे या 100 लोग थे, वो केवल एक दूसरे को देख के एक जगह एकत्रित हुए थे। उनका सबका वो गोल नहीं था। उन सब में वो चीज़ें नहीं थी कि वो उस चीज़ को कर पाए, वो रनिंग कर पाए, वो पेपर की तैयारी कर पाए, वो फिजिकल की अच्छी तरीके से तैयारी कर नहीं होता। भाई ज़रूरी थोड़ी है कि आप हर चीज़ में बेस्ट दे सकते हो। आप शायद किसी और चीज़ में अच्छा करते। तो ये चीज़ है ना, जब आप भेड़ चाल का हिस्सा बनते हो ना, तो ये चीज़ ख़त्म होती है आपकी। आपकी जो रियल पर्सनैलिटी है ना, जिसको आप निखार सकते थे, जिसके दम पे आप बहुत कुछ कर सकते थे, वो कभी निकल कर नहीं आती, वो फिर दब जाती है। ये होती है भेड़ चाल, जो बड़ी खतरनाक होती है। तो उन 50 लड़कों में से किसी एक आधे का होता है, बाकी सब के सब फेलियर मिलता है उनको। तो ये है ना, ये भेड़ चाल ही है। वो सच में वो अपने दोस्त को देख लिया, उसने फिर अपने दोस्त को देख लिया, ऐसे इकट्ठे होके और वो तैयारी कर रहे हैं। तो ये चीज़ें है ना, ये आपको ख़त्म करेंगी धीरे धीरे। क्योंकि जब तक आप नहीं समझोगे तो आप गलती ही गलती करोगे। तो आपको अपने दिमाग से पूरी चीज़ों को नोटिस करना है, समझना है कि क्या मैं किसी ऐसी चीज़ पे काम तो नहीं कर रहा जो सच में मेरे लिए नहीं है। क्या सच में मैं भेड़ चाल का हिस्सा हूँ, या सच में मैं वो कर रहा हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी अपने अंदर। क्योंकि भेड़ चाल में आप 10-20% तो कुछ कर लोगे, ठीक है, लेकिन आप वो चीज़ नहीं निकाल सकते जो आप सच में कर सकते थे। क्योंकि आपका भी तो दिमाग है, आपकी भी तो बहुत सारी क्षमताएं होंगी, आप भी तो बहुत सारे स्किल सीख सकते हो, या सीखे होंगे, या किसी चीज़ में आप बेहतर हो सकते हो। तो उस चीज़ को मास्टरी करना और उसमें काम करना, वो सबसे बढ़िया है। लेकिन किसी को फॉलो करके कॉपी करना, किसी ने बता दिया कि भाई ये कर ले, किसी रिलेटिव ने कुछ ज्ञान दे दिया,
तो ये जो भेड़ चाल का हिस्सा है ना, फिर आप भेड़ ही बन के रह जाओगे, फिर आपको कोई और ही गाइड करेगा, फिर आप अपनी ज़िंदगी में उस लेवल तक नहीं जा पाओगे जहाँ आप जा सकते थे। जो एक पॉसिबिलिटी थी ना कि इतना तो कर सकते थे, वो नहीं कर पाओगे। उस 10-20% में ज़िंदगी बिता के रह जाओगे। तो ये भेड़ चाल का हिस्सा नहीं बनना है। आपको देखना है कि मैं सच में क्या कर सकता हूँ। टाइम लो यार, 1 साल, 2 साल, 5 साल समझो। भाई 10-15-20 साल की ज़िंदगी आपने जी है, मान लो 20 साल के हो आप, तो 20 साल में कुछ तो नोटिस किया होगा 15 से 20 के बीच में कि किस चीज़ में आप अच्छा हो। क्या पढ़ने में हो, क्या स्पोर्ट्स में हो, क्या गाने में हो, क्या लिखने में हो। बहुत सारे प्रोफेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ अपना करियर बना सकते हो। तो वो चीज़ आपको ढूंढनी पड़ेगी और उसके बाद उस पर काम करना पड़ेगा, तब जाकर आपकी जो 100% क्षमताएं हैं ना वो निकल पाएंगी। तो भेड़ चाल को छोड़ के खुद की रियल पर्सनैलिटी को बाहर निकालो, ताकि आप एक अच्छी मुकाम तक पहुंच सको।